हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला कर रहे थे रीजनिंग में, ठीक, जहां तक हम लोग अभी तक 5 क्लासेस टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक हमारा जो था वो कोडिंग डिकोडिंग था। आज की क्लास हम लोग टॉप है ना क्लास नंबर 6 पे हैं, जहाँ PYQs हम लोग देखेंगे। ठीक है, 2013 से 2024 के मध्य में जितने PYQs आए हैं हम लोग पूरे टोटल देखते हैं टॉपिक वाइज, है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा भाई। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में टर्टल को क्या लिखा है, RWPVJG। ठीक, देखिएगा भाई क्या लिखा है, TURTLE टर्टल। ठीक है, RWPV फिर J और G, फिर J और G, ये लिखा गया है टर्टल को। ठीक है, अब यहाँ लॉजिक चेक करेंगे, पूछ किसका रहा है, ऑक्टोपस का पूछा है। OCTOPUS ऑक्टोपस का पूछ रहा है। तो देखो T है यहाँ पे, अगर तो देखो 20 है और ये कितना है 18 है, -2। ये 21 है और ये क्या है 23 है, तो कितना +2। फिर देखो यहाँ पे 18 है और ये कितना है 16 है, फिर इसने -2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे T देखो कितना है 20 है और V है 22 पे, तो इसने फिर +2 कर दिया। मतलब अल्टरनेट चल रहा है। 12 है यहाँ पे, 10 है, -2 कर दिया है। E 5 पे है, G 7 पे है, इसने फिर +2 कर दिया। क्या चल रहा है, -2 +2, -2 +2 चल रहा है। ठीक है, -2 और +2 चल रहा है। देखते हैं, -2 करेंगे तो ये कितना आता है 16 पे, ये 3 पे, और ये 20 पे, उसके बाद ये 15 पे, सेकंड ये 15 पे आएगा। ठीक है, ये 15 पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये 16 पे है, उसके बाद ये 21 पे है और ये 19 पे है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्या करना है, -2 करना है, +2 करना है, -2 +2, -2 +2 और -2। ठीक है, तो 15 से 2 घटेगा, 13 M आ जाएगा, पहला अक्षर M। ठीक, तो M वाले 3 दिए गए हैं। उसके बाद देखो 3 2 5 पे E आ जाएगा। उसके बाद 20 से 2 18 पे R आ जाएगा, 15 2 17 पे Q आ जाएगा, 16 से 2 14 पे N आ जाएगा, 21 2 23 पे W आ जाएगा और 19 से 2 17 पे Q आ जाएगा। M से स्टार्ट Q पे एंड होना चाहिए, M से स्टार्ट हो Q पे एंड हो। इकलौता ऑप्शन दिया गया है कहाँ, 4 पे, MERQN और WQ, MERQN WQ। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर पहले का। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। कह रहा है निश्चित निश्चित कोड भाषा में प्ले कार्ड को 29 3 23 PLAY प्ले CARD प्ले कार्ड, क्या लिखा है इसने 29 3 23, 29 3 23, 3 है C का प्लेस वैल्यू, इधर फिर 29 होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए 23 होना चाहिए, यही लिखा गया। चेक कर लिया जाए एक बार। देखो भाई, P आता है 16 पे, ये आता है 12 पे। ठीक है ना, PLA है ना, Y नहीं है इसके अंदर, Y नहीं है इसके अंदर, तो Y को यहाँ से हटाते हैं। ठीक, क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, और ये है 1 पे, तो 16 12 18 इनको जोड़ दें अगर हम, तो ये 29 आ जाएगा। ऐसे ही C को ऐसे ही रखें, अगर हम C को ऐसे ही रखते हैं, ठीक, तो C3 पे ही ARD देखो अगर, तो 1 18 और कितना 4 18 4 22 21। ठीक है, क्या चल रहा है इधर देखिएगा, CONFUSE, CONFUSE, है ना। F का प्लेस वैल्यू ऐसे ही रहेगा 6 पे। ठीक है, 6 पे इस तरीके से, तो 6 देखो मिड में सबके 3 जगह पर है। इधर देखते हैं अगर, तो 3 है, 15 है और 14 है, 14 है, 14 15 29, 29 3 कितना 32, और 6 देखो कहाँ पर दिया गया है 32, 6 यहाँ दिया गया है। यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 21 19 और 5, 21 19 40, 5 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसने क्या किया है, 3 इधर उधर वालों की प्लेस वैल्यू जोड़ दी है, मिड लेटर को इसने क्या कर रखा है, ऐसे ही रख रखा है। ठीक है, मिड लेटर को ऐसे ही रख रखा है। ठीक, देखते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए भाई इसको। किंगडम कह रहा है, किंगडम को क्या लिखना है, देखो KINGDOM किंगडम, और इसको क्या लिखा गया है LKP HFQ और N, ये लिखा है। अब देखो K है L है तो इसने क्या किया +1 कर दिया। यहाँ देखो I से K है, I 9 पे आता, K 11 पे आता, +2 कर दिया। N से P है, N 14 P 16 फिर +2 कर दिया है। G से H जो है वो +1 है। फिर D से F है 4 2 6 पे +2 कर दिया है। O से Q 15 2 17 फिर +2 कर दिया है, और M से N +1। मतलब जो लॉजिक को फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है, तीन है ना संख्या एक साथ ले रहा, +1 +2 और +2, और यही फिर रिपीट करेगा आगे, है ना, +1 +2 +2, है ना, ये रिपीट करता रहेगा। देखते हैं इसका पूछा है TRIVIAL, TRIVIAL, ठीक। हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि +1 +2 +2 +1 +2 +2 और +1, है ना, यही करना है। तो देख लेते हैं क्या आने की संभावना। टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, R 18 2 20 पे T, I 9 2 11 पे K, उसके बाद 22 1 23 पे W, है ना, फिर I में 9 2 11 क्या आ जाएगा K, A में 2 कितना आ जाएगा 3 C, और L में 1 तो M। क्या आ रहा है UTKW, UTKW KCM, UTKW KCM, ऑप्शन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रोटेक्शन को QQPSFBUHPM लिखा जाता है, एब्सोल्युटली को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ P है यहाँ Q है, क्या हुआ एक जुड़ गया, यहाँ R है यहाँ Q है फिर एक घट गया, O है P है फिर एक जुड़ा, S यहाँ है T वहां फिर एक घटा, EF, मतलब ये चल रहा है +1 +1 -1 +1 -1, यही रूल को फॉलो कर रहा है। तो एब्सोल्युटली को देख लो भाई, A के बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, B यहाँ है और B यहाँ, फिर A आएगा, BAT पहले तीन अक्षर देखो दोनों में कॉमन है, तो पहले तीन अक्षर BAT यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान देखिएगा, A से B, B से A, फिर S से T, माइनस O से एक माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, तो N आ जाएगा। यहाँ क्या चाहिए हमें, N चाहिए है, ठीक है, BA, ठीक है, BAT, तो यहाँ क्या दिया गया है, BAT के बाद यहाँ M दिया है और यहाँ हमें N चाहिए था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का, क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा राइट आंसर होगा PATNMTUDMX, है ना, TUDMX। समझ गए, यही लॉजिक को फॉलो करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग और देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। 42 30 सिंगर को लिखा गया है, अच्छा, और क्या लिखा है, गोल ई, ठीक, क्या लिखा गया है 23 22, पूछ रहा है फ्लेक्सन को क्या लिखेंगे, SINGER, चेक कर लिया जाए इसको, 3 3 6 पे 42 30 देख लेते हैं, है ना, 19 और 9, और यहाँ क्या देख लें N 14 पे, तो 19 14 33 33 9 42, सम अगर इनका कर दें हम तो 42 आ जाएगा, ये जोड़ने पर इन सबको प्लस कर दें अगर हम तो ये 42 आ जाएगा, 19 9 28 14, ठीक है। अच्छा 7 5 12 और 18 30, ये 30 आ जाएगा, 42 30 यही लिखा है इसने, जोड़ दिया है सम ऑफ प्लेस वैल्यूज। पूछा किसका है, FLEXEN, यहीं पर जोड़ देते हैं इनको, यहीं पर जोड़ दें क्या, FLE, तो देखो 6 12 और 5, 12 6 18 5 23, 23 आएगा पहला, 23 आएगा पहला, यही तीसरा सही हो जाएगा। 43 आएगा, 24 5 29 और 14 43, ठीक है ना, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज हैं, 3 3 पे डिवाइड कर दिया है इसने, 3 3 पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, FLAVOUR कह रहा है निश्चित कूट भाषा में फ्लेवर को ये लिखा जाता है और रिवील को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में
मिरेकल को क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखिए, तो आर यहाँ, आर यहाँ, यू यहाँ, यू यहाँ, इसने रिवर्स में उठा के लिख दिया है इनको। ठीक, यहाँ भी वही काम किया है, इसने रिवर्स में उठा के लिख दिया, तुम भी रिवर्स में लिख दो इसको। ई पहला होगा, ई एल सी ए, ई एल सी ए, ठीक है, आर आई एम, ई एल सी ए आर आई एम, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ हम 7वें की तरफ। कह रहा हस्बैंड को ये लिखा, फिर वही कहानी है, फिर इसने रिवर्स में उठा के लिख दिया है, देखो ये सारे लिखे गए हैं वही। ठीक है, इसको भी वाई से स्टार्ट करके, है ना, तुम भी इधर से लिख दो, आर यू ओ बी, आर यू ओ बी, आर ए एच, आर ए एच, आर यू ओ बी, आर ए एच, ऑप्शन नंबर चौथा। रिवर्स में इसने ऑर्डर चेंज करके लिख दिया है उठा के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 7वां था, 7वां क्वेश्चन नंबर। हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, 8वें की तरफ। ठीक है, देखो भाई, बी ए एन टी ई आर, बी ए एन टी ई आर, क्या इसने लिखा है, ई जेड क्यू एस एच क्यू, ई जेड क्यू एस एच क्यू, क्या चल रहा है, 2 5 1 26, उसके बाद n है 14 पे, ये है 17 पे, फिर 20 पे, ये 19 पे, उसके बाद ई 5 पे, ये 8 पे, उसके बाद ये 18 पे, ये कितना है, 17 पे। ध्यान से देखो अगर, तो इधर ही क्या चल रहा है, +3, यहाँ पे अगर इसको 1 ना लो 27 मान लो तो -1 चल रहा है। ठीक, मतलब मैंने कहा था जब जब रूल फंसेगा तो यही 5 अक्षर हैं, ए बी सी डी ई, हाँ ये यही दिक्कत करेंगे हमेशा। इधर देखो, फिर +3, फिर -1, +3 -1, यही चल रहा है। पूछा क्या है, +3, तो a +3 कर लो, पहले पहले 3 जोड़ेगा तो 3 1 4 पे डी आएगा, पहला अक्षर डी आएगा। दूसरा डी से क्या करना है, 1 माइनस करना है, सी आ जाएगा, डी के बगल में सी चाहिए, डी के बगल में सी यहाँ है, डी के बगल में सी यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। वी है, अब फिर 3 जोड़ना है, 22 3 25 हो जाएगा, वाई चाहिए। ठीक है, वाई चाहिए, डी सी वाई कहाँ दिया गया है, डी सी वाई यहाँ दिया गया है, और पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ -1 होगा और यहाँ +3 हो जाएगा, तो 22 3 25 डी वी डी सी वाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था हम लोगों का, ये 8वां क्वेश्चन पे थे हम लोग, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, डी सी वाई ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ, 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़ते हैं, 9 की तरफ बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है, निश्चित कूट भाषा में डिवोटी को 71 लिखा जाता है, DEVOTE। तो देखो, DEVOTE चेक कर लिया जाए, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 22 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, और ये कितना, 5 पे। अगर ये सम मिल जाता है हमें कितना, 71, तो हम जोड़ देंगे डीजल इसकी प्लेस वैल्यू से ना, देख लेते हैं। 20 5 ये हो जाएगा 25, और 22 22 और 15 ये कितना हो जाएगा, 37। ठीक, और ये हो जाएगा 4 5 9, है ना, तो 7 5 12 और 3 2 5 1 6 62, और +9, ये टोटल कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। ये जो सम आ रहा है, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज क्या है, ये टोटल सम ऑफ प्लेस वैल्यूज किसके इक्वल है, 71 के इक्वल है। इसको जोड़ दे रहा है स्थानीय मानों को, है ना, तो जब स्थानीय मान जोड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके भी प्लेसेस जोड़ देंगे। डी, इसको सीधा लिखते हैं, 4 9 13, फिर कितना, 5 18, आगे देखते हैं 19, फिर 5, और फिर 12, तो ये है 18, है ना, ये है 18, और ये 12 है 30, 19 5 24, 30 20 50 4 54, ये सम किसके बराबर होगा, 54 के बराबर होगा। इनके स्थानीय मान अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएंगे, 54 के। ऑप्शन नंबर ए पे मौजूद है कितना, ए पे मौजूद है 54। ठीक, कहाँ मौजूद है, ए के ऊपर मौजूद है ये 54। ठीक है, कितना है, 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम ऑफ प्लेस वैल्यूज की गई हैं, कहाँ करी गई हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9 में, है ना। बढ़ते हैं हम लोग
आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। मिश्रित कोडिंग का क्वेश्चन है। ग्रास होपर आंट को ये लिखा जाता है, पूछा किसका, ब्लेड का पूछा। तो पहले ब्लेड देखो कहाँ कहाँ दिया, ब्लेड आंट यहाँ दिया गया है, सीड ब्लेड को ये लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। ब्लेड आंट दो से ही मिल जाएगा, इन दोनों में देखो ब्लेड कॉमन है, ब्लेड कॉमन है, तो इधर से ब्लेड कॉमन, इधर से क्या कॉमन, एफ ओ कॉमन है। तो यहाँ हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ क्या हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो भाई आप लोग, है ना। निश्चित कूट भाषा में आउट ग्रो को 56 GRPX, देखो OUT GROW, आउट ग्रो को 56 GRPX, GRPX, इधर से 56 चाहिए है। ध्यान से देखिएगा, ये सेम रहा और ये दोनों सेम, है ना, सॉरी, ये सेम रहा, है ना। हम कह सकते हैं कि ये सेम रहेंगे, लॉजिक समझिएगा इसका, हाँ, इसका आप लोग लॉजिक ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखो इन तीन की मदद से 56 चाहिए है, जी सेम दिख गया, आर भी सेम दिख गया, ओ से P+1, W से X+1, है ना। अब यही काम करते हैं कहाँ, अगले पर। क्या पूछा है, थॉट, THOUGHT, थॉट, है ना। समझिएगा इसको। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पहले 3 अंडरलाइन कर लें, U को सेम रख दें और G को सेम रख दें, है ना। और H के बाद I और T के बाद U, एक एक जोड़ दिया हमने, है ना। तो UGIU, UGIU, अब UGIU है ना, यहाँ 2 जगह दिया है, UGIU यहाँ दिया, UGIU यहाँ। अब संख्या चेक करनी है तो 56 चेक कर लिया जाए पहले, है ना। देखते हैं सम ऑफ प्लेस वैल्यूज है क्या ये। तो देखो ये O आता है 15 पे और ये आता है 21 पे, आता है 20, तो 20 दूनी 40 और 1 41, 15 56 हो जाएगा। सम ऑफ प्लेस वैल्यूज हैं, जोड़ दिया है इसने स्थानीय मानों को। हम लोग भी क्या करते हैं, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 और ये 8 और ये कितना हो जाएगा 15, 15 8 23 हो जाएगा, 20 3 23 43 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा 43 जोड़ने पर। और 43 मिलेगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा इसका। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 43 UGIU इसका करेक्ट आंसर होगा, 43 UGIU। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था फिलहाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 ठीक क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिएगा, अकाउंट, है ना, या किसी एक को चेक कर लिया जाए, MANOUR, किसी एक को चेक कर लेते हैं, MANO, ठीक है, MANOR, QZRNV, QZRN और V, क्या चल रहा है भाई, तो 13 और ये 17 है ना, 17 प्लस कितना 4। ए से जेड अगर देखोगे तो ये अगर देखो प्लेस वैल्यू डिफरेंस लेगा नहीं, इससे इसने एक माइनस कर दिया है ना। ये 27 अगर देख लें तो ये कितना है 26, फिर एन है 14 और प्लस कितना 4 18 आ जाएगा। फिर ओ से एन देखो, यहाँ पे -1 कर दिया, यहाँ फिर +4 कर दिया, 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और पूछा किसका है, इसने कहा है PATTERN, PATTERN, पैटर्न का हमसे इसने पूछ रखा है। हमें क्या करना, +4 अल्टरनेट चल रहा है, +4 -1 +4 -1 +4 -1 +4। अब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आता है 16 पे, 16 4 20 T आएगा, ए से 1 कम कर देंगे, जेड आ जाएगा। टी जेड कहाँ दिया गया है, टी जेड 2 जगह पर मौजूद है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, टी जेड यहाँ, टी जेड यहाँ, एक्स यहाँ, एस यहाँ, एक्स एस दोनों आ जाएंगे, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा। ई से 4 जोड़ दो भाई, 5 4 9 आई आ जाएगा, और आई कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
है ना, क्यू आ जाएगा और फिर n 14 4 18 आर आ जाएगा, मिलता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग, है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको समझ में आया होगा, है ना। 13 देखिएगा भाई, BLUSH, BLUSH क्या लिखा है इसने, EPXWK, 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 है ना। देखो भाई, ये आता है 2 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 16 पे, ये आता है 21 पर, ये आता है 24 पर, ये आता है 19 पर, ये आता है 23 पर, ये आता है 8 पे, आता है 11 पे। क्या चल रहा है, तो 2 से 3 5, 12 से 4 16, 21 से 3 24, 19 से 4 23, 18 से 8 से 3 11, +3 +4 +3 +4 +3, इस तरीके से चल रहा है। SPRITE पूछ रहा है, SPRITE, स्प्राइट, है ना, स्प्राइट। क्या कर लिया जाए, तो ये 19 है, ये 16 है, ये 18 है, उसके बाद 9 है, 20 है और कितना है 5। पहले क्या करना है, तो पहले +3 है, अल्टरनेट चल रहा है, +3 +4 +3 +4 +3 और +4। देखिएगा भाई आप लोग, है ना, देखिएगा इसको। अब देखो 19 3 22 पे वी आ जाएगा, वी पहला चाहिए तो वी सब पे पहला है। 16 4 20 टी आ जाएगा, तो वी के बगल में टी चाहिए, तो वी के बगल में टी सब में दिया है। उसके बाद 18 3 21 यू चाहिए है, 9 4 13 एम चाहिए है, क्या चाहिए है, एम चाहिए, 9 4 13 एम चाहिए, 20 3 23 डब्लू और 5 4 9 आई। मतलब वी पे इंड आई, सॉरी वी पे स्टार्ट आई पे इंड, तो सारे दिए हैं। तो VTUM और WI, ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, पता चला ऑप्शन नंबर 4 पे मौजूद है ये, चौथा VTUM। ठीक, VTUM क्वेश्चन नंबर कितना था, 13 था, 13, और 13 का आंसर क्या आएगा, 4th आ जाएगा, राइट आंसर होगा 4th, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है यू आर काइंड को HATMEGA लिखा जाता, सी इज स्मार्ट को ये लिखा जाता है, तो सी इज काइंड को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में काइंड का कोड क्या होगा। देखो भाई, पहले में काइंड मौजूद है, यहाँ भी काइंड मौजूद है, तो पहले तीसरे में देखो कोड में कॉमन क्या है, इसके अंदर और इसके अंदर देखिएगा दोनों में सिमिलर क्या है, पता चला GA सिमिलर है, क्या मिल रहा है, GA सिमिलर मिल रहा है। इधर से सिमिलर क्या मिल रहा है, काइंड मिल रहा है, तो इधर से काइंड कॉम सेम है, इधर से GA सेम है, काइंड का कोड क्या हो जाएगा, GA हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्या है, HOUSE हाउस, और क्या लिखा है इसने, है IQVUF, IQVUF, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या है, 8 है और यहाँ पे 9 है, ये 15 है और ये 17 है, 21 है, 22 है, 19 है, 21 है और ई के बाद 5 है, और ये क्या चल रहा है, तो +1 +2 +1 +2 +1, ठीक है। देखिएगा भाई आप लोग, ORANGE हमको भी क्या करना है, +1 +2 करके लिखते चलना है। देखो भाई, +1 फिर +2 +1 +2 +1 +2। देखिएगा यहाँ पे O के बाद P, R के बाद T, दो जोड़ देंगे ना, 18 2 20, ये आ जाएगा B, PTB कहीं दिया है क्या, PTB, है ना, PTB, तो यहाँ पे PTB और फिर क्या आ जाएगा, N 14 2 16 P हो जाएगा, G में एक जोड़ देंगे H आ जाएगा, और E के बाद दो जोड़ देंगे 5 2 7 G आएगा। PTB PHG, PTB PHG, PTB, P के बाद S है और कहीं नहीं है P के बाद, यहाँ देखो इसमें ऑप्शन मिसमैच हो गया है बाई मिस्टेक, ठीक है, बाई मिस्टेक मिसमैच है, ये PT होगा, ये PT हो जाएगा, ठीक है, ये PT हो जाएगा, ये ऑप्शन मिसमैच है। PTB PHG, PTB PHG होगा, ये ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा PTB PHG होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के है ना 15 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिन पे रूल बहुत शानदार लग रहा है। ठीक, तो आप लोग बने रहिएगा, अगली क्लास में हम आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ठीक है।